अगर मंदिर का प्रसाद बनिएगा तो भंडारा की तरह बांटा जाइएगा, इसका मतलब क्या है? खेसारी जी के बारे में क्या सोचती हैं आप? एक स्टेज शो में मैंने देखा कि वो आपको पकड़े, आप मतलब ऐसी फिजिकल एक्टिविटी था कि मैं मतलब नहीं बोल सकता। मेरे साथ तो फिल्म में बहुत अच्छे से उन्होंने किया था और उसके बाद तो उन्होंने बहुत अच्छे से कुछ किया था। दोनों में पसंद किसको करती हैं ज्यादा, पवन सिंह को या फिर खेसारी जी को? खेसारी जी एज एन एक्टर सही है, बट उनका ऐ बहुत ज्यादा चलता है एक्टिंग। किसका खेसारी जी का। खेसारी जी का क्या ये वल्गैरिटी एल्बम से मुझे लगता है भोजपुरी को बर्बाद करेगा? वो तो मुझे अभी ही दिख रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बहुत गंदगी फैली हुई है, क्या सोचती हैं आप इसके बारे में? फैली हुई है तो फैलाने वाले हमारे सुपरस्टार्स ही है। आप अपने आप को भोजपुरी में किस स्तर पे देखती हैं? आने वाले समय में किस स्तर पर देखना चाहती हैं, या फिर आप भी मतलब बॉलीवुड में जाएंगे? आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। अनफिल्टर्ड से फिल्टर तक का सफ़र, और गुजरात की बेटी निकलती है और भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी छवि बना लेती है। उनकी कहानी आज हमारे आरडीआई टॉक्स पे। स्वागत है काजल जी, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ। हम तो बहुत बढ़िया, और आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद कि आप समय दी हैं। बहुत सारा सवाल, बहुत सारा जवाब है, और आपसे पूछने के लिए बहुत कम समय है, उसमें हम चाहेंगे कि बहुत सारा चीज़ आपसे जानें। बिहार से बहुत लोग निकलते हैं, और हम लोग जब दिल्ली मुंबई जाते हैं तो लोग बिहारी बिहारी कह के बोलता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि हम बिहारी होकर गलत कर दिए। आप गुजरात से निकलती हैं और जो भोजपुरी का इंडस्ट्री है उसमें आकर आप अपनी छवि बना लेती हैं। कैसे मतलब विचार हुआ कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करेंगे? मैं गुजराती फिल्म्स करती थी और फिर वहीं पे एक हमारे फ्रेंड थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप भोजपुरी करिए। तो पहले तो मैंने मना किया था बिकॉज़ वल्गैरिटी के लिए बहुत जाना जाता था बिहार, मतलब ये अपना भोजपुरी फिल्म्स। बट धीरे धीरे करते ये चीज़ें क्लीन हुई, अच्छी अच्छी फिल्में बनती गई, और आई गेस 7-8 साल से बहुत अच्छी फिल्में बनने लगी। आइटम सॉन्ग्स बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, और सब लाइक कपड़े वपड़े से लेके हर एक चीज़ से सब साफ सुथरा हुआ है, और काफ़ी लोग देखना अभी स्टार्ट किए हैं और देख भी रहे हैं। ये आपका कहना है कि मतलब भोजपुरी में वल्गैरिटी नहीं है? अभी फिलहाल मुझे नहीं लगती है, इतनी नहीं है। बस अगर एल्बम्स को साइड में रखा जाए तो एल्बम भी तो भोजपुरी का पार्ट ही है ना, उसमें भी बहुत ऐसा गाना है जो कि मतलब हम अपनी बहन के साथ बैठ के नहीं सुन सकते हैं। यही एक प्रॉब्लम है कि हमारी इंडस्ट्री में फिल्मों और एल्बम को मिक्स करके रखा हुआ है, जबकि दोनों चीज़ें अलग है। फिल्मों को फिल्मों की नज़र से नहीं देखते उसमें, अगर क्योंकि भोजपुरी बॉलीवुड के भी एल्बम्स बनते हैं, लेकिन एल्बम का इंडस्ट्री अलग है और फिल्मों का अलग है, लेकिन हमारे यहाँ पे दोनों को मिक्सअप करके रखा हुआ है। तो ये जो मिक्सअप है, जिसके वजह से एक चीज़ की वजह से एक चीज़ बदनाम हो रहा है, तो इस पे तो शायद आप लोगों को काम करना चाहिए। जो ज़्यादातर एल्बम्स कौन गाते हैं आप बताइए। आप सुनते होंगे, आपको भी पता। हम सुनते हैं बहुत, तो उतना ये नहीं सुनते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं। लेकिन बहुत सारा चीज़ है उसमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं सुन सकते हैं। राइट बात है। जैसे कि और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर मैं बिहार से हूँ और बिहार में, और बिहार का जो भाषा है हमारी भोजपुरी, अगर इस चीज़ को अगर हम अपने घर में अपनी बहन के साथ बैठ के नहीं सुन पा रहे हैं तो शायद तो फिर तो दिक्कत ही है। कहीं हो सकता है कि यही रीज़न है कि हम लोग जब दिल्ली मुंबई में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि अरे यार बिहारी है, इसको हटाओ। बहुत सारे रीजन हो सकता है। तो ये चीज़ों पे किसको ध्यान देना चाहिए? जो ज़्यादा एल्बम्स गाते हैं, जो वल्गर चीज़ें बनाते हैं। मैं तो सिंगर हूँ नहीं, तो किसको मानती हैं आपकी, मतलब कौन बनाता है? मैं बता रही हूँ, मैंने तो वल्गर गाने गाए नहीं अब तक। अगर मैंने भोजपुरी में गाने गाए भी हैं तो मैंने निमिया की डाढ़ मैया गाया। अभी रिसेंटली मैंने वही निमिया का सेकंड वर्जन गाया है, रूह के कोयलिया। और
जबकि मुझे पता है कि हाँ भोजपुरी गाना गाने से यहाँ पे फैन फॉलोइंग बढ़ती है, मार्केट बढ़ता है, लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। उसके बावजूद मैंने संस्कृत में एक वो गाया, सॉन्ग गाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी तरफ से मैं चाहती हूँ, और अगर मैं भोजपुरी एल्बम्स करना भी अगर मैं चाहूँगी, पसंद करती हूँ, तो मैं पहले गाना मंगवाती हूँ कि भाई मुझे पहले गाना सुनाइए कैसा है। ये बात है। भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार पवन जी अपना परिवार छोड़कर अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में जा रहे हैं। नहीं, क्यों? ये उन्होंने अपना परिवार छोड़ा नहीं है, वो आज भी भोजपुरी के हैं और हमेशा रहेंगे। नहीं मतलब रहेंगे, मतलब यहाँ भी खाएंगे वहाँ भी नॉर्मल खाएंगे। सी बात है, अगर आज आप यहाँ पे फेमस है बिहार में और आप ग्रो कर रहे हो और आप बोलोगे कि अब मुझे मुंबई जाके काम करना है, तो आपने अपना घर परिवार तो नहीं छोड़ा है ना। आप अपने परिवार के साथ ही वहाँ का परिवार भी अपने साथ इन्वॉल्व करोगे और मिलाओगे। लेकिन ये तो देखिए ये मेंटेलिटी है, ये सोच है कि हम लोग परिवार चेंज नहीं कर रहे। अगर मैं गुजरात से यहाँ वर्क करने आई हूँ तो मैं अपना गुजरात छोड़ के थोड़ी आई हूँ, या मैंने अपना महाराष्ट्र छोड़ थोड़ी ना दिया है, मैं घर तो वापस जाती हूँ। नहीं तो जब भोजपुरी इंडस्ट्री में इतनी बड़ी बड़ी हस्ती है, बहुत लेवल पे काम हो रहा है, वल्गैरिटी को हटाना है, तो फिर जो काम जाकर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में कर रहे हैं, उस लेवल का कर रहे हैं, तो काहे नहीं उस काम को आप यहाँ पे कर रहे हैं? वैसे तो यहाँ पे भी करके भोजपुरी इंडस्ट्री को इंप्रूव किया जा सकता है। बॉलीवुड वालों ने सोची ना, जो गाने बने हैं तो वो बॉलीवुड तो वो तो अपना बेस्ट करना चाहेंगे ना, तो फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में भी तो बहुत ऐसे लोग हैं जो चाहते होंगे ना ऐसे करने के लिए, तो फिर क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसे तो करना चाहिए आई थिंक। तो वो उन पे डिपेंड करता है, उनके राइटर से, उनके म्यूजिशियंस से। लेकिन आप तो पार्ट है ना, आप तो उस फैमिली की पार्ट है। मैं पार्ट उस फिल्म का, लेकिन मुझसे पूछ के थोड़ी ना गाने बनाते हैं यहाँ पे कोई। मुझे पूछने आया तो मैं बोलूँ नहीं मत करो, मैं सीधा बोलूंगी, मुझे कोई पूछने थोड़ी आता है। तो ऐसे बातें नहीं होती, आप मना नहीं कर सकती उनको कि भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाकर वहाँ के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, वहाँ के घरों में पैसा जा रहा है और भोजपुरी इंडस्ट्री में उस लेवल का काम नहीं किया जा रहा है। आज थिएटर हो गया चाहे सिनेमा हॉल हो गया, उसमें मतलब अगर रेशियो की बात की जाए तो हिंदी मूवी ज्यादा लगता है। बस बात बताओ, अगर मैं अपने घर में हूँ तो घर पे राज किसका चलेगा? घर का मुखिया का राज चलता है। अगर आज मैं कमाती हूँ, आज तो आपका चलेगा, राइट? हाँ। और मैं अपना घर छोड़ के कहीं और जाती हूँ तो किसका राज चलेगा? जो सामने वाला है उसका राज चलेगा। सिंपल सी बात है। अगर कोई यहाँ से वहाँ, अगर यहाँ पे अगर कोई काम करता है ना, तो यहाँ पे हमारे पैर छुए जाएंगे। लाइक आप यहाँ पे हो तो आप मेरे पैर छुओगे, और अगर मैं कहीं और जाऊंगी तो मुझे छूने। फर्क समझ में आया? जो दिमाग वाले होंगे उसको आएगा। अच्छा। सिंपल सी बात है। खेसारी जी की बात करते हैं तो खेसारी जी एक पॉडकास्ट में बैठते हैं, शुभांकर जी के पॉडकास्ट में, उसमें एक वो जवाब देते हैं, ऐसा आपके बारे में ही बात हो रही थी कि अगर मंदिर का प्रसाद बनिएगा तो भंडारा की तरह बांटा जाइएगा। इसका मतलब क्या है, क्या है इसका अर्थ, क्या निकलता है? भगवान। नहीं ये तो बहुत एक बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर ये बातें कही जा रही है अगर आपके बारे में, तो शायद बहुत ये ब्याह करता है चीज। तो मंदिर का प्रसाद बनेगा तो भंडारे की तरह बांटे जाएंगे, क्यों? अच्छा। ये इसका अर्थ क्या निकलता है? आप शायद देखे होंगे वो पॉडकास्ट। मुझे तो लगता है कि वो चीज उनको उनके एल्बम्स के लिए बोलनी चाहिए, जो वो भंडारे की तरह एकदम बांट रहे, भंडारा बन गए। खेसारी जी के बारे में क्या सोचती हैं आप? कुछ भी नहीं, क्या सोचूं? बहुत सारा चीज़ सुनने में आया है कि आप एक स्टेज शो में मैंने देखा कि वो आपको पकड़े, आप मतलब ऐसी फिजिकल एक्टिविटी था कि मैं मतलब नहीं बोल सकता हूँ कि मैं क्या। मुझे बोला, देखिए उनके लिप्स ऐसे हो रहे हैं और मैं हंसी। क्या बोले वो? आप देख लीजिएगा। नहीं तो आप बता दीजिए ना, आप तो सुनी होंगी ना पास में। मुझे अभी रिसेंटली जो हमारा इवेंट हुआ था वहाँ पे, तो गर्मी बहुत थी, तो उन्होंने बोला पल्लू, अपने पल्लू से पोंछो ऐसे करके, तो मैं हंसी थी पहले, उसके बाद फिर मैंने नहीं तो पल्लू से पूछने की बात तो हम दूर से भी कर सकते हैं ना, पास आकर कहने की क्या जरूरत है? अब उनको तो यही है ना, उनका क्या है, यही क्या है, उनका तो यही है। कुछ ज्यादा लगाव है आपसे उनका? उनका उनका सबसे लगाव है। नहीं आपका, मैं आपका मेरे साथ तो फिल्म में बहुत अच्छे से उन्होंने डांस किया था, मतलब एकदम साफ सुथरा टाइप का। उसके बाद तो उन्होंने और अच्छे से कुछ किया था। दोनों में पसंद किसको करती हैं ज्यादा, पवन सिंह को या फिर खेसारी जी को? किस टाइप का आप ही बता दीजिए ना, पसंद।
अब हम तो उसमें पसंद की अगर वैरायटी करें तो फिर बहुत सारा चीज हो सकता है। आज के डेट में मुझे ना, मैं खुद को ही पसंद करती हूँ बस। और अगर एक्टर की बात की जाए तो एज एन एक्टर मुझे लगता है केसारी जी एज एन एक्टर सही है, बट उनका ए बहुत ज्यादा चलता है एक्टिंग। किसका केसारी जी का। केसारी जी का, अच्छा। और पवन जी एज एन सिंगर मुझे पसंद है। मतलब केसारी जी ए ऊ करते हैं, सेम एक्टिंग करते हैं हर अच्छा। फिल्मों में, उनके हर एक एक्ट में सेम ही पंच देते रहते हैं, आ ई ऊ आ ऊ। देख लीजिए केसारी जी। कोई नहीं, बट बतौर एक्टर और वो बतौर को एक्टर वो अच्छे हैं, टाइमिंग पे आपका एक गाना मैंने सुना हुआ है, महिषासुर करके कुछ है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि उसको गुनगुनाइए आप। मैंने गाया है, ओके। अय गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। क्या बात है, आपको नहीं आता? नहीं, हम सिंगर आना नहीं चाहिए है ना। हम सिंगर नहीं है ना, हम इंटरव्यू लेते हैं, पॉडकास्ट करते हैं ना, हम पॉडकास्ट करते हैं ना। ये तो आना अब चाहिए। फिल्टर अनफिल्टर से फिल्टर चीजें निकालता हूँ ना मैं पॉडकास्ट में। भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बहुत गंदगी फैली हुई है, क्या सोचती हैं आप इसके बारे में? फैली हुई है तो फैलाने वाले हमारे सुपरस्टार्स ही है, बस यही सोचती हूँ। तो आप लोगों का क्या एक्शन होगा आने वाले समय में इस चीज को दूर करने के लिए? हम लोग कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं, बिकॉज क्यों आप ऐसे कह रही हैं कि हम लोग एक्शन ही नहीं ले सकते? आप उस फैमिली की पार्ट हैं, आप भी तो एक्शन ले सकती हैं ना, आप तो सिद्धता के तौर पे काम करती हैं। एक सेकंड, नॉर्मल सी बात है, पांचों उंगलियां सीधी हैं। अगर एक उंगली अच्छा प्रयास करने के लिए कोशिश करेगी और चार एक साथ खड़ी है तो एक तो दबी रह जाएंगी ना। तो लेकिन ये भी तो कहावत है ना, अगर पांचों उंगली अगर मुट्ठी बन जाए तो बहुत ताकतवर हो जाती है। ये चार जब उधर ही रहेंगे तो पांचवी क्या करेगी? अच्छा, ये बात है, मतलब आप मानती हैं कि कुछ गड़बड़ है इधर? ऑफ कोर्स बहुत बड़ा गड़बड़ है। आप अपने आप को भोजपुरी में किस स्तर पे देखती हैं? आने वाले समय में किस स्तर पर देखना चाहती हैं, या फिर आप भी मतलब बॉलीवुड में जाएंगे? देखिए, मौका मिलेगा तो जरूर करना चाहूंगी, बिकॉज वो तरक्की होती है। ये नहीं कहा जाता उसे, अगर हम लोग, अगर मैं नॉर्मल सा कोई जॉब कर रही हूँ, अगर किसी को पसंद आ गया, हमारे समझ लो हमारे जो उस कंपनी के ऑनर ही हैं, उनको अगर पसंद आ गया तो हमारा पोजीशन बढ़ता है ना, हमें अपग्रेड करते हैं, नेक्स्ट पोजीशन पे डालते हैं वो लोग। तो वैसे ही होता है, अगर मेरा काम यहाँ पे पसंद आ रहा है, वो लोग देखते हैं तो मुझे वहाँ पे कास्ट करना चाहते हैं, तो मेरा अपग्रेड हुआ। सिंपल। लास्ट क्वेश्चन मेरा बस कि भोजपुरी आने वाले कुछ सालों में किस स्तर पे जाएगा? जिस स्तर पे अभी चल रहा है, इसमें बहुत वल्गारिटी बढ़ते जा रही है, तो क्या ये वल्गारिटी भोजपुरी को बर्बाद करेगा या फिर आने वाले समय में इसको आबाद करेगा? और एक और चीज कि जो पहले के जो कलाकार थे, पहले के जो अभिनेता थे, वो अब कहीं ना कहीं मतलब अपना अपना पॉलिटिक्स में कहीं कहीं कुछ अपना अपना देख रहे हैं, मतलब इसमें से लोग कम होते जा रहे हैं। आगे जाने के लिए लड़कियों की अगर बात करें तो बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है तो लड़कियों को काम मिलता है, लड़के के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो ये क्या होगा, मतलब आगे चलकर भोजपुरी खत्म हो जाएगी? वो तो मुझे अभी ही दिख रही है, बिकॉज थिएटर्स एक भी नहीं बचे हैं। थिएटर्स कुछ है लेकिन बहुत लिमिटेड थिएटर्स हैं, और बस उसी में लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन मुझे उसमें खुशी नहीं होती है कि मेरे पास अगर 100 थिएटर्स थे, उसमें से अगर 20 थिएटर्स बचे हैं तो मैं उसकी खुशियाँ नहीं मनाऊंगी। और ये चीज़ें हमारे ऑडियंस को समझनी चाहिए, और मे भी समझते भी होंगे, लेकिन ये चीज़ें हमारे जो सुपरस्टार्स हैं, जो दिग्गज लोग हैं यहाँ के, जो अपने आप को सुपरस्टार कहते हैं, तो ये उन लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ के, और यहाँ पे कई लोग हमारे इंडस्ट्री के पॉलिटिक्स में गए हैं, तो उन लोग को भी वो चीज़ें देखनी चाहिए कि हम लोग हमारी इंडस्ट्री के लिए क्या करें। ये बातें मतलब बिहार से या यूपी से उन लोग को देखना चाहिए कि कैसे हो सकता है, इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर सकती है। यहाँ के एक्ट्रेसेस नहीं कर सकती है, ये यहाँ के जो दिग्गज लोग हैं सारे पॉलिटिक्स में लेके, या जितने भी मंत्री हैं, जो भी लोग हैं, उन लोग को देखना मतलब काजल जी का सिंपल कहना है कि अब कुछ सालों में भोजपुरी इंडस्ट्री समाप्त हो जाएगा।
मुझे एल्बम्स की वजह से बहुत ही नेगेटिव चीज़ें फैल चुकी हैं और नेगेटिविटी बहुत आ चुकी है। इतने एल्बम्स आते हैं तो फिर हमारी ऑडियंस भी कहेंगी ना कि अगर हर दिन एक एक एल्बम आता है, हमारे सुपरस्टार का ही आता है, अगर इंडस्ट्री का कोई सुपरस्टार है और उसका पर डे सॉन्ग आ रहा है, तो फिर वो लोग थिएटर में देखने भी क्यों जाएंगे? सबके पास मोबाइल है, आजकल के बच्चों के हाथ में मोबाइल है, तो फिर वो थिएटर में देखने ही क्यों जाए? मतलब आप सिंपल सी एक बात बता दीजिए लास्ट में कि नाश मतलब कर चुके हैं, हाँ, कि मतलब खत्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब खत्म हो जाएगा कुछ सालों बाद? नहीं, खत्म होना, एल्बम चलेगा। अब इन लोग को एल्बम के थ्रू ही चलते रहना है, तो एक एज भी होती है। आज मैं हूँ तो कल और भी कोई आएगा, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि हम लोग जैसे दिनेश जी है, रवि जी है, मनोज जी हैं, मनोज जी और रवि जी खास करके, नोट दिनेश जी, उन लोग ने इंडस्ट्री को ग्रो किया था। पहले इंडस्ट्री बैठ चुकी थी, जब मैं आई थी मैं ये सुनती थी, आज भी सुना मैंने कहीं, तो उन्होंने इंडस्ट्री को ग्रो किया और इन लोग ने फिर दबा दिया। चलिए, बहुत जल्द जब हम लोग को एक फिर से मौका मिलेगा तो हम लोग आपकी लाइफ को पूरे अच्छे तरह से एक्सप्लोर किया जाएगा। बाकी आज इतना समय देने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये रही काजल जी, और जो भी सवाल जवाब हुआ है इस पे आपका क्या टिप्पणी है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग ये भी बता सकते हैं। मिलते हैं फिर दूसरे किसी वीडियो में, तब तक बने रहें आरडीआई टॉक्स के साथ। जय हिंद।